विफाकी वजीर हैं और जो विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ वो पार्लिमानी कमेटी से बाहर आए और उन्होंने इस चीज का बिल्कुल हतमी तौर पर ऐलान कर दिया है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी मुकर्रर हो चुके हैं और पूरी पार्लिमानी कमेटी में 2/3 से नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम का फैसला कर लिया गया है। जी ठीक है वकार, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी शौकत पराजा साहब। पराजा साहब, सर फाइनलाइज हो गया है, वकार सलीम ने अभी जिस तरह खबर दी है कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी ख़त्म हो चुका है और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जो बात की है मुख्तसर उसमें ये कहा है कि जस्टिस याया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक हो गया, नए चीफ जस्टिस के लिए याया अफरीदी का नाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे इस नाम पर आप? देखिए, ये जो प्रोसेस चला आईनी तरमीम वाला और जिस तनादुर में चला, तो इसमें तो ऑब्वियस था। मसलन ये ऐलान हुआ है अभी लॉ मिनिस्टर की तरफ से, ये इकबाल साहब ने ऐलान किया है, लेकिन अगर दिन में आप पाकिस्तान के किसी बंदे से भी पूछते कि इन 3 में से ये कमेटी किसको सिलेक्ट करेगी तो याया अफरीदी साहब आना था। ये जबान आम ये चीज चल रही थी। और दूसरा तनाजुर इसका ये भी बन गया कि पीटीआई ने मेरे हिसाब से बड़ी गलती की कि उनको इस कमेटी में जब नाम दे दिए थे तो उनको आना चाहिए था। कम से कम वो अपनी बात, अपनी रिजर्वेशन या कंसर्न या नुक्ता नजर वो ऑन रिकॉर्ड ले आते। अच्छा, प्रासा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने क्या कहा है, पहले अपने नाजरीन को ये दिखाते हैं। मेंबरशिप जो रिक्वायरमेंट है आइन की, 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। एक बार फिर ज़रा इसका शॉट आप चलाएंगे तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने क्या कहा है, ज़रा एक बार फिर सुनते हैं। मेंबरशिप जो रिक्वायरमेंट है आइन की, 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। 2/3 अक्सरियत से याहिया अफरीदी की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। जी फराज साहब, अब तो वाज़े तौर पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बयान भी सामने आ गया है कि 2/3 अक्सरियत से याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी भेज दी है वज़ीर आज़म को। देखे ना, जो लोग में शामिल थे जिन्होंने ये नाम फाइनल किया है, यही लोग आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले हैं। जिन्होंने वोट नहीं दिया वो पीटीआई थी और पीटीआई तो इस कमेटी का बायकॉट कर गई। लिहाजा ये 2/3 समझें या आप यूनानी मत समझें कि इन्हीं का नाम इस इत्तेहाद ने इनके ज़हन में था और ये कर दिया। इस वजह से ही जो बहुत सारी मेजॉरिटी का ख्याल है पाकिस्तान के अंदर कि ये तरमीम आ रही थी, तो पहला इंप्रेशन था कि शायद जो एज बढ़ानी थी 65 से 68 वो किसी और साहब के लिए थी, उनको रखना था। और दूसरा जब इंप्रेशन बना लोगों के ज़हन में बात आई वो थी कि इस तरमीम का मकसद उस तरीक़ाकार को चेंज करके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना है। तो अब जो ये फैसला हुआ है उससे तो फिर लोगों के जहनों में मौजूद खदशात दुरुस्त साबित हो गए। तीसरी बात यह है कि 1973 के ओरिजिनल में वो सीनियर मोस्ट वाला प्रिंसिपल नहीं था। 23 मार्च 1996 को जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने ये फैसला दिया था कि सीनियर मोस्ट जो है वो जज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनेगा। फिर उस रूलिंग के बाद, उस फैसले के बाद जिसे जजेस केस वर्डिक्ट कहा जाता है, फिर आइन में तरमीम करके आइन के आर्टिकल 175 ए की क्लास 3 डाला गया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विल अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये तरमीम जो हुई है गुज़श्ता रात, उसके रोशनी में अब वो तरीक़ाकार तब्दील हो गया। पार्लिमानी कमेटी भी कल बन गई थी, पार्लिमानी कमेटी का आज इजलास भी हो गया और आज यूं जैसे लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ऐलान भी कर दिया। तो कम से कम ये जो अनसर्टनिटी मौजूद थी, जो एक क्या सराहियां हो रही थी कि कल भी ये पार्टी का इजलास होता पार्लिमानी कमेटी का या पहले होता, तो उससे तो बचत हो गई कि एक ऐलान जो होना है वो हो गया। अब 25 तारीख को चीफ जस्टिस जो मौजूद हैं जस्टिस काजी फायद ईसा साहब वो चले जाएंगे, उनके ऑनर में रेफरेंस होगा। डिनर तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि पब्लिक मनी पे यानी अवामी पैसे पे वो डिनर नहीं कर सकते। तो 25 को उनका लास्ट डे है, वो चले जाएंगे और इस तरह से पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
याहिया अफरीदी साहब नए चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लेंगे, सदर ममलिकत उनका हल्फ लेंगे, वो फंक्शनल हो जाएंगे। इत्तफाक की बात है कि जिन तीनों जजेस का नाम गया हुआ था, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी, ये तीनों एचिसन लाहौर के पढ़े हुए हैं। ये स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेते रहे, टेनिस में भी इनका नाम था। ये भी इत्तफाक है कि एक ही तरह के तीनों लोग जो हैं वो उसी जो लिस्ट बनी उन्हीं तीनों का नाम शामिल है। यूं कौम के लिए ये एक नया संग मील शुरू हो रहा है और इसमें फर्क ये है कि 3 साल का टेन्योर है। मसलन हम माजी में देखते रहे हैं, जस्टिस जवाद एस खाजा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे, शायद ही कोई 1-1.5 महीने का उनका टेन्योर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 49 डेज उनके। फिर कोई 6 महीने के लिए भी बनते रहे। कम अज कम इस आईनी तरमीम के तनाजुर में अब एक पूरा टेन्योर है, वो टेन्योर पूरा करेंगे। यानी एज अब इसमें नहीं आएगी नई तरमीम के बाद, इसमें स्पेसिफिक टेन्योर है 3 इयर्स का। अगर उससे पहले कोई भी नामजद चीफ जस्टिस 65 से कम भी है तो टेन्योर करके वो भी चले जाएंगे। तो इस तरमीम में ये रखा हुआ है। तीसरी चीज जो अहम है कि पाकिस्तान के तनाजुर में ये चीज सामने आई कि पार्लिमान जो है उसकी सुप्रीमेसी को तस्लीम किया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो उनका तकर्रुर भी आज कर दिया पार्लिमान की कमेटी ने। और बाकी जो बेंचेस बनेंगे या जजेस की जब तकर्री होगी नए की, उसमें भी जो पार्लिमान के 2 यानी 2 अपोजिशन से होंगे, 2 जो हैं वो ट्रेजरी से होंगे। इस तरह से ये चीजें अब पार्लिमान के हवाले से कम अज कम इतना पहली बार कि पार्लिमान को 1996 के बाद ये अख्तियार मिला है कि पार्लिमान जजेस की तकर्री भी करे, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा पराज साहब, यहाँ पर जिस तरीके से फ़ैसला सामने आया, जस्टिस याहिया अफरीदी तीसरे नंबर पर थे सीनियरिटी के बेस पर, लेकिन जिस तरह पार्लिमानी कमेटी बनी और जो तरमीम भी पास हो गई तो हुकूमत की जानिब से और तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब से पार्लिमानी कमेटी ने फ़ैसला किया कि याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस तकर्रुर किया जाना चाहिए। अब सर यहाँ पर ये जो सीनियरिटी है मैटर करेगी, आपको क्या लगता है? माजी में जिस तरह हमने देखा कि अगर कोई नीचे से जज ऊपर आकर चीफ जस्टिस बनाया गया तो दीगर जजेस को फिर घर जाना पड़ा या फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आइन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर आपका जूनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस बन जाए तो आपको घर जाना चाहिए। नो, मसलन लाहौर में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जब चीफ जस्टिस बनी हैं तो इनके सीनियर भी मौजूद हैं, वो अभी तक काम कर रहे हैं। लेकिन फौज में ये जरूर होता है, पाक फौज में, कि अगर जूनियर कोई चीफ बन जाए तो जो सीनियर होते हैं वो फिर सुपरसीड उसको कहते हैं कि सुपरसीड हो गए हैं तो वो घर चले जाया करते हैं। लेकिन एक आध बार उधर भी कोई इस तरह की एक्सेप्शन है। मैं बता रहा हूं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया इस वक्त सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब ने। जुबैरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जुबैरी साहब, फाइनल हो गया है नाम यहाँ पर जो सामने आए, याहिया अफरीदी का नाम इत्तेफाक हो गया है, तो क्या कहेंगे सर आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पूरी तरमीम ही गैर आइनी और गैर कानूनी है। तो इस तरमीम के तहत अब इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी, पूरी गवर्नमेंट ने और पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठ के उन्हीं के लोग बैठ के फैसला करेंगे। पहले था सीनियर मोस्ट जज को होना था जस्टिस मंसूर अली शाह, अब उन्होंने नंबर 3 जज जस्टिस याहिया अफरीदी को बना दिया। आप देखते हैं कि उनका क्या वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि एक तरीकाकार उसमें दिया हुआ है कि वो अगर मना करते हैं तो उसके बाद क्या तरीकाकार होगा, तो अब ये तो देखा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि पूरी एक तरह से हमला हुआ है ये आइन के ऊपर, और ये तरमीम जो थी इसके ऊपर इन्होंने सारा कंट्रोल खुद लेके अपनी तरह कंट्रोल करना, मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं हुआ है आइन के साथ हमारे और जुडिशरी के साथ। अच्छा, यहाँ पर आप जुबैरी साहब को वैसे भी चीफ जस्टिस बनना था अपने टर्न पे। अभी जी जी आप बोलिएगा, आपकी आवाज जरा। मैं ये कह रहा था कि उनको अपना ही वक्त पे बनना था, और उसके पहले 2 जजेस और थे जिनको चीफ जस्टिस बन के रिटायर होना था। तो जस्टिस याहिया अफरीदी को अपना वक्त उनको भी चीफ जस्टिस बन के ही रिटायर होना था। लेकिन अब क्योंकि अब ये नया जो कानून है तरमीम के तहत वो चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होता है, तो अपनी 65 साल की उम्र से पहले ही वो रिटायर हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि चीफ जस्टिस की इस तकर्रुरी से क्या वकला बरादरी आपको तकसीम नज़र आ रही है? कुछ देर पहले ही आमिर वड़ाई साहब भी मौजूद थे।
नहीं, मुझे क्या पता वो क्या उन्होंने क्या कहा उस पर। नहीं सर, लेकिन अगर ये जो फैसला हुआ है, आपको क्या लगता है इस पर, इस फैसले के बाद वकला बरादरी कुछ नहीं, हमारे वकला बरादरी का तो एक है, ये सारी तरमीम ही गलत है। तो उस पर जो भी फैसले होंगे वो हम जो अक्सरियत वकला की होगी, जो आइन और कानून के साथ में, कभी नहीं उसको मानेंगे जी। ठीक है जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ से गुफ्तगू की और अपना मौक़िफ़ पेश किया। अब जो फैसला हो चुका है उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फराज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फराज साहब से हम पहले भी बात कर रहे हैं। फराज साहब, आप सर क्या कहेंगे? अभी एक हल्के में ये गुफ्तगू भी चल रही थी कि नाम अभी फाइनलाइज जब नहीं हुआ था, अब तो खैर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वो बात और गुफ्तगू सामने आ चुकी है कि एडवाइस के लिए नाम भेजा जा चुका है, जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पर इत्तफाक हो चुका है। सर ये भी कहा जा रहा था कि जब आइनी पावर आइनी बेंच के पास चली जाएंगी तो ये भी हो सकता है कि मंसूर अली शाह को ही फाइनल कर लिया जाए। अब ये चीजें आउट ऑफ डिस्कशन हो गई, क्योंकि अब तो ऐलान हो गया ना। ये तो कंसिडरेशन तो तीनों की थी, ये तो नहीं था ना कि सिर्फ एक नाम भेजा गया है। हाँ। जिनका नाम याह्या अफरीदी है और बाकी नामों को डिस्कार्ड किया गया है, लेकिन तीनों नाम गए। कमेटी के अंदर डिस्कशन हुई और खासा टाइम लगा इस कमेटी के इजलास में। दरमियान में ये भी कोशिश की गई कि पीटीआई को दोबारा मनाकर इस कमेटी में बिठाया जाए। कल जब स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तरफ से नाम मांगे गए थे तो उस वक्त तो पीटीआई राजी हो गई थी, नाम तीनों भेज दिए थे। यानी सेनेट से सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब का नाम आया था, इधर से बैरिस्टर गौहर खान साहब और दीगर के नाम आए थे। लेकिन फिर गुज़श्ता रात उनकी सियासी कमेटी का जब इजलास हुआ तो सियासी कमेटी ने कहा कि हम इस पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट करेंगे। अब चूंकि वो सियासी कमेटी भी पीटीआई की है, लिहाजा पीटीआई की तरफ से ये बाइकआउट हो गया। जिसके बाद फिर ये जो बाकी लोग बचे, बाकी जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, MQM और दीगर, यही वो जमातें हैं जिन्होंने आईनी तरमीम पास की है। लिहाजा उनके लिए फिर उनके रास्ते में कोई ऐसी रुकावट नहीं थी, क्योंकि ये अगर JUI को निकाल दिया जाए तो बाकी MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग किसी न किसी तरह से, अगर पीपल्स पार्टी कैबिनेट में नहीं है लेकिन प्रेसिडेंसी, चेयरमैन सेनेट उनके पास है, तो लिहाजा वो एक तरह का हुकूमती इत्तेहाद है जिसने फिर खुद ही फैसला करना था और उन्होंने ये फैसला कर दिया। अगर पीटीआई बैठी होती फिर भी 2/3 अक्सरियत तो हुकूमत के ही पास है, इत्तेहादियों के पास है, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव आ जाता, पता चल जाता। अभी क्यों मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनाया गया या मुनीब अख्तर साहब को क्यों नहीं बनाया गया और याह्या अफरीदी साहब के क्या प्लस पॉइंट्स थे, अगर तो मिनट्स आएंगे सामने तो फिर पता चलेगा कि कौन किस पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा था। लेकिन नटशेल यही है कि ये अब जो नई तरमीम आई है आर्टिकल 175A क्लॉज 3 में, उसमें वादे लिखा हुआ है कि वजीर आजम आप अपनी एडवाइस भेजेंगे सदर पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान इस कमेटी की तरफ से तजवीज़ करदा या सेलेक्ट करदा जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब का नाम होगा उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर देंगे। और आबिद जुबैरी साहब जैसे आपको बता रहे थे कि याह्या अफरीदी साहब 65 साल की उम्र से पहले ही फिर रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी आपको यही कह रहा था कि 3 साल का टेन्योर है, 3 साल के टेन्योर के बाद फिर जो चीफ जस्टिस होंगे वो घर चले जाएंगे। लिहाजा ये जो प्रजम्पशन थी कि जी याह्या अफरीदी साहब भी अगर इन तीनों में से किसी ने इनकार कर दिया तो क्या होगा, ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आउट ऑफ क्वेश्चन मफरूजा बनता है। यहाँ कौन इनकार करता है? लिहाजा जिनको नॉमिनेट किया गया और आई कैन प्रिज्यूम कि उनसे पूछा गया होगा पहले कि अगर हम आपका नाम फाइनल कर दिया जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। चूंकि पार्लियामान के आइन और कानून के मुताबिक उनकी सिलेक्शन हुई है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको किसी को फेवर दिया गया है। आउट ऑफ 3 इट कुड बी एनीबॉडी एंड दिस टाइम इट इज याह्या अफरीदी साहब। ठीक है फराज साहब, अब इसकी मरहलावार मंजूरी से मुतालिक भी ज़रा बता दीजिएगा, चूँकि जिस तरह भी वज़ीर कानून ने कहा है कि एडवाइस भेजी जा चुकी है वज़ीर आज़म को, किस तरह मरहलावार इसकी मंजूरी होगी? नहीं, दिस इज फाइनल। आइन ने इस पार्लिमानी कमेटी को तश्कील दिया है, ठीक है, आइन ने इस पार्लिमानी कमेटी को अख्तियार दिया है, आइन ने इस पार्लिमानी कमेटी को एम्पावर किया है कि मुल्क का नया चीफ जस्टिस सेलेक्ट किया जाए।
अब इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इस पार्लिमानी कमेटी में टोटल जो स्क्रूटनी होनी है या जो कंसिडरेशन है, जो भी नाम दे दें, आइन कहता है कि ये पार्लिमानी कमेटी, मैं फिर आर्टिकल दोहरा देता हूं आपके नाजरीन के लिए कि आर्टिकल 175A क्लॉज 3 में अब नई एक शिक डाली गई है, जिसके तहत ये पार्लिमानी कमेटी कायम की गई आइन की रूह से, जो 12 रुकनी कमेटी है, जिसमें 8 कौमी असेंबली के रुकन और 4 जो है वो सेनेट के, और इस कमेटी में नुमाइंदगी अपोजिशन और हुकूमत की बराबर नहीं है, बल्कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में, उसी के प्रोपोर्शनेट मेंबरशिप दी गई है। और इस कमेटी को एम्पावर किया गया है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्ट करें। अगला मरहला जो है इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल फॉरवर्ड दिस नेम टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर की चूंकि एडवाइस जानी होती है सदर पाकिस्तान के पास, और सदर पाकिस्तान फिर ये नहीं इसमें लिखा कि सदर, यानी जैसे आर्टिकल 70 में वो जो कानून साजी है वापस भेज सकते हैं, नो, उसमें लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जब भेजेंगे तो सदर अपॉइंट कर देंगे। और चूंकि अब तो सदर भी उसी इत्तेहाद से हैं और प्राइम मिनिस्टर भी, मसलन पीटीएम की गवर्नमेंट में जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे तो कुछ कानून सदर के पास गए थे, उन्होंने वापस भेज दिए थे। वो 10 दिन की जो सदर के पास पावर है वापस भेजने की, तो उन्होंने वापस भेज दिए थे। लेकिन इस बार सदर ने, जैसे ये 26वीं तरमीम मंजूर हुई रात को, और सुबह सदर ममलिकत ने अपने साइन कर दिए, जिसको प्रेसिडेंशियल एसेंट कहते हैं, तो इसमें अब जाहिर डिले नहीं होगा। हो सकता है आज रात ही साइन कर दें या सुबह सुबह साइन कर दें। फिर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सदर ममलिकत ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओथ लेते हैं, तो सदर ममलिकत ओथ ले लेंगे और उसके बाद या अफरीदी साहब सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाल लेंगे। 25 तारीख तक, यानी जुम्मे तक जो है वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब हैं। उसके बाद फिर जस्टिस या अफरीदी साहब जो हैं नामजद या सेलेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फिर ओथ लेने के बाद वो फुली फंक्शनल एंड ऑपरेशनल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो जाए। अच्छा, यानी जब तक 25 तारीख तक फायद ईसा साहब जो है वो इन चैम्बर काम कर रहे हैं फराज साहब, ऐसा ही है? जी, इन चैम्बर, आज उन्होंने फैसला किया कि वो इन चैम्बर काम करेंगे, क्योंकि जो तैनाती है उनकी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त काजी फायद ईसा साहब हैं, वो तो 25 अक्टूबर तक उनकी एज जब खत्म होगी तो यानी 65 के हो जाएंगे, तो उस दिन वो रिटायर हो जाएंगे। और मैंने खुद कल पता किया था तो मालूम हुआ, क्योंकि पहले डिनर होना था उनकी ऑनर में, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि वो अवामी पैसे से कोई डिनर नहीं लेंगे, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट 20 लाख रुपए का कुछ कहा जा रहा था फराज साहब, ऐसे ही कुछ था? जी, ऐसे ही पता नहीं 20 लाख तो वैसे ही कहा